नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दीक्षांत समारोह को लेकर टीएमयू में तैयारी हुई तेज। कुलपति और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। गर्मी बढ़ते ही शहर में पानी के लिए मचा हाहाकार। वार्ड नंबर 12 की जनता का कभी भी फूट सकता है आक्रोश। भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। कुल्हाड़ी की चोट से अधेड़ की मौत। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। विस्फोट से 3 घरों को पहुंची क्षति। और प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा 10वीं पास मुख्यमंत्री बनेगा और बीए पास चपरासी। और अब समाचार विस्तार से। आगामी 26 अप्रैल को आयोजित होने वाले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 47वें दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के आगमन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। विश्वविद्यालय में दिन रात दीक्षांत समारोह की तैयारी चल रही है। छुट्टियां भी स्थगित कर दी गई है। वही बुधवार को टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में बैठक कर महामहिम के आगमन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा पर अधिकारियों से गहन चर्चा की। कुलपति ने प्रोजेक्टर के माध्यम से विश्वविद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को दिखाया। बता दें कि वीसी ने एक दिन पहले ही अतिक्रमण वाले जगहों का जायजा अधिकारियों के साथ लिया था। कुलपति ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का एक महापर्व है। इसे आयोजित करने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि टीएमयू की अपनी एक विशिष्ट पहचान शिक्षण और रिसर्च के क्षेत्र में है, इसलिए विश्वविद्यालय के आयोजन में सबों का समेकित सहयोग अपेक्षित है। वीसी ने विश्वविद्यालय की समस्याओं से अधिकारियों को रूबरू कराया। मौके पर एसडीएम और डीएसपी ने जगदीशपुर अंचल के सीओ, विश्वविद्यालय ओपी के एसएचओ और नगर निगम के सिटी मैनेजर को अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम धनंजय कुमार ने अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि वे हर हाल में कार्यक्रम से पहले इंक्रोचमेंट हटाए, जबकि सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने थाना प्रभारी से कहा कि वे अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं। इधर बैठक के दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि वे विश्वविद्यालय को हर संभव सहयोग करेंगी, जबकि कुलपति ने मेयर से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर, पीजी गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में हाई मास्ट लाइट लगाने का अनुरोध किया। साथ ही विश्वविद्यालय की दीवारों पर कलाकृतियों को उकेरने के लिए वॉल पेंटिंग कराने का आग्रह किया है। वही पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कहा कि विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस से लेकर टीएनबी कॉलेज स्टेडियम तक जाने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है। इसी सड़क से महामहिम विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस जाएंगे, लिहाजा इस सड़क की मरम्मती प्राथमिकता के तौर पर जरूरी है। बैठक के बाद कुलपति ने डीआईजी, एसएसपी सहित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल, टीएनबी कॉलेज स्टेडियम, कॉलेज परिसर स्थित हेलीपैड, प्राचार्य आवास, आवागमन मार्ग और विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस जाकर स्थल का मुआयना किया। वही एसएसपी आनंद कुमार कुलपति के साथ कार्यक्रम स्थल, टीएनबी कॉलेज स्टेडियम, कॉलेज स्थित हेलीपैड ग्राउंड, प्राचार्य आवास का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि महामहिम के आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थल के इर्द गिर्द सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि सबों के प्रयास से 47वां दीक्षांत समारोह को यादगार बनाना है। बैठक के दौरान प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र प्रॉक्टर, डॉक्टर एसडी झा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा समेत कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। दीक्षांत समारोह लेकर के विभिन्न प्रकार की 20 कमेटियां बनाई गई हैं, जहां पर हम लोग का दीक्षांत समारोह होगा। वहां स्थल महामहिम को ठहरने का स्थल गेस्ट हाउस जो है बनाया गया है, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। वहां से लेकर के सभी जगह पूरी तैयारी हो रही है। खाने पीने की जितनी भी तैयारी है, सभी प्रकार की कमेटी अपना अपना काम कर रही है। जो हमारे यहाँ जो डिग्री जो बांटेंगे
वो सब डिग्री करीब करीब पूरा होने जा रहा है। एसएसपी ही नहीं, पूरा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की आज मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एसएसपी आए थे, डीआईजी आए थे, और मैं समझता हूँ एसडीओ आए थे, उसके बाद में वसुंधरा लाल जी मेयर आई थी, सभी लोग आए थे, मैनेजर जो है यहाँ टाउन प्लानिंग के मैनेजर सभी लोग आए थे। और उन लोगों को मैंने वीडियो दिखलाया कि विश्वविद्यालय के आसपास की स्थिति क्या है। विश्वविद्यालय के अंदर लोग, यहाँ गांव के लोग आते हैं, ट्रैक्टर घुसाते हैं, दिन भर ट्रैक्टर से आवाजाही होता है, साथ साथ सब्जी फल दूध जो है दिन भर ये करते हैं, जिसके चलते किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना किसी स्टूडेंट के साथ घट सकती है, क्योंकि वो तेज़ी से ट्रैक्टर, इसलिए सब चीज़ पर बंद करने के लिए मैंने कहा बाहर में है जो जितना है भैंस का तबेला है, गोबर है, ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ जो टीला कोठी है जो कि ऐतिहासिक बिल्डिंग है इस यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर भी गोबर और जो गोठा होता है क्या, वो उन सारी चीज़ों, उपला जो है ना, उन सारी चीज़ों को हमने कहा कि इसको सख्त हटाइए, जितने जानवर हैं उन सभी को सख्त हटाइए, और साथ साथ इसका फेस लिफ्टिंग कीजिए। जितने दीवार पर इंक्रोचमेंट है बाहर में, हमारे विश्वविद्यालय की दीवार से सटे आप जाके देखिएगा तो कई इंक्रोचमेंट है, कई लोगों ने दुकान बना दिया, कुछ लोगों ने मंदिर बना दिया, कुछ लोगों ने कुछ कर दिया। सर, आपके नेतृत्व में पहला दीक्षांत समारोह हो रहा है टीएमयू में, कैसे यादगार बनाएंगे? मैं इसको मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि ऐसा दीक्षांत समारोह हो जो पिछले कभी नहीं हुआ था। इसलिए ये दो विश्वविद्यालय, दो समारोह है, 46वां और 47वां, 46 एंड 47। हमारे स्टूडेंट की जितनी संख्या बहुत ज़्यादा है, 2000 स्टूडेंट उसमें होंगे। टोटल कैपेसिटी है पंडाल की 2600 लोगों की, और इसमें 2 डीलिट की डिग्री दी जाएगी, 68 पीएचडी की डिग्री दी जाएगी, और करीब मैं समझता हूँ 185 गोल्ड मेडल दी जाएगी। इसके अलावे फैकल्टी वाइज जो है डिग्री करीब मैं समझता हूँ 1800 डिग्री दी जाएगी। गर्मी का मौसम आते ही जिले भर में जलस्तर की समस्या उत्पन्न हो गई है। जगह जगह पेयजल संकट मंडराने लगा है। ऐसी तपतपाती धूप में इस समस्या से लोग परेशान हैं। वहीं अगर हम बात सरकारी सुविधाओं की करें तो जनता की जरूरत के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। भागलपुर नगर निगम के कई क्षेत्रों में कहीं पानी का नल खराब है तो कहीं पियाऊ ने जवाब दे दिया है, लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र में जल समस्या को लेकर कोई पहल नहीं है। इस तपती धूप में लोग जल संकट से परेशान हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि सूद लेने वाला नहीं है। हाल ही में नई नगर सरकार बनी है, जिससे लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन लोगों को पानी मिले या ना मिले, लेकिन उनकी उम्मीद पर पानी फिरता जरूर दिख रहा है। शहर में कई जगह नगर निगम के द्वारा बनाए गए प्याऊ खराब पड़े हैं, लेकिन नगर निगम के ओहदेदार इसको ठीक करवाना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। वहीं भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 12 कबीरपुर ललमटिया चौक के समीप स्थित प्याऊ करीब 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में बस यही एक प्याऊ है जिस पर गरीब लोग निर्भर हैं। वही प्याऊ खराब होने से लगभग 100 घरों के लोग इन दिनों पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। माह रमजान के इस पाक महीने में भी रोजेदार पानी की किल्लत झेल रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार विभिन्न माध्यम से नगर निगम में आवेदन देने के बावजूद भी निगम प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। किसी जनप्रतिनिधि के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। ये एक महीना से लगभग हो गया है, नहीं पानी नहीं आ रहा है। क्या दिक्कत होता है आपको? पानी नहीं आता, खराब हो जाता है। तो कहाँ से पानी लाते हैं? यहाँ ये वाला पानी आता है, सप्लाई वाला। हाँ। परेशानी है कि एक दिन से दूसरा दिन ही चलवे नहीं करता, खराब हरदम खराबे हो जाता। अभी खराब है? हाँ, अभी भी खराबे है। कैसे आप लोग? पूरा रमजान में हम लोग पानी ठेला से, फलना से, चिल्ला से ला के हम लोग जो कि अवतार खोले हैं। बांका के धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मन्नीहाट के समीप बुधवार को आपसी भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक अधेड़ की सिर में कुल्हाड़ी से चोट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विशनपुर गांव निवासी मोहम्मद हासिब एवं उसके चचेरे भाई मोहम्मद शौकत के बीच जमीन हिस्सेदारी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच बुधवार की सुबह दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बात इतनी बड़ी कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट की घटना में मोहम्मद
मोहम्मद हाशिम के सिर में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजनों के द्वारा घटना की सूचना धुरैया पुलिस को दी गई। सूचना पाकर धुरैया पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी मोहम्मद हाशिम और समीला खातून को एम्बुलेंस के द्वारा धुरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही मोहम्मद हाशिम की मौत हो गई। दिन दहाड़े इस तरह की हुई वारदात से बिशनपुर एवं मन्नीहाट में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम भागलपुर में कराया जा चुका है। घटनास्थल से एक पिस्टल और गोली बरामद किया गया है। आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वो सब खेत में बांस गाड़ा था, हम और पापा गए, बोला नहीं गाड़ना, इसीलिए घर साले के मारने लगा। कौन? वो सब 3 भाई है। भागलपुर के नौगछिया से लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं नौगछिया नगर परिषद के मुसहरी पट्टी में कम्युनिस्ट पार्टी भवन के समीप आग लग जाने से 3 घर जलकर राख हो गए। घटना के दौरान एक रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि ये आग खाना बनाने के दौरान लगी, जिसमें रसोई गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते आग और भी भयावह हो गई। वही आग को बुझाने में पोखर के पानी और बालू का उपयोग किया गया, लेकिन आग नहीं बुझी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वही घटनास्थल पर नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार पहुंचकर घटने की छानबीन में जुट गए हैं। घटना में कन्हैया रिक्सेल, अनीता देवी और मोहम्मद मीना का घर जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों की क्षति हुई है। जन सुराज पथ यात्रा के दौरान वैशाली के हाजीपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आप बिहार के लोगों के वोट की कीमत नाली गली और 5 किलो मुफ्त में मिल रहा अनाज नहीं हो सकता है। आपके वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के लिए वोट कीजिए। आज नेता का लड़का 10वीं भी पास नहीं किया है और मुख्यमंत्री बनेगा, और आपका लड़का बीए कर लिया है तो भी चपरासी नहीं बन पा रहा है। बिहार में बिहारियों की स्थिति तब सुधरेगी जब जनता का राज होगा। नेता का लड़का 10वां भी नहीं पास किया है तब भी वो मुख्यमंत्री बनेगा। आपका लड़का बीए कर लिया है तो भी उसको चपरासी भी नहीं का नौकरी नहीं मिलेगा। तो आपका स्थिति तब सुधरेगा जब आपका राज होगा, जनता का राज होगा। इसीलिए अपना घर परिवार सब छोड़ के सुबह से शाम तक पैदल चल रहे हैं। ये संकल्प लिए हैं कि बिहार के गांव-गांव जाएंगे और यहाँ के लोगों को हाथ जोड़ेंगे, समझाएंगे कि एक बार दल को छोड़िए, नेता को छोड़िए, विचारधारा को छोड़िए, देश और समाज की चिंता भी छोड़िए, एक बार अपने बच्चे की चिंता कीजिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रणाम चाची, खाना वाना बना ली का? अरे हमको छोड़ो, तुम इतना जल्दी में काहे हो? कहीं जाना है का? गर्मी का दिन है ना, इसीलिए सुबह 9 बजे जल्दी जल्दी खाना बना लिए हैं। ये सब का बड़बड़ा रही हो? गर्मी का दिन है, 9 बजे तक खाना बना लिए हैं, कोनो भूत ऊत चढ़ गया का? अरे भूत ऊत नहीं चाची, कल बगल का टोला में आग लग गया था, बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया।
वही मुखिया जी बता रहे थे कि घर में आग लगी से बचने के लिए दिन का खाना सुबह 9 बजे तक और रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बना लेना चाहिए, क्योंकि पछुआ हवा के समय आग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। भोजन बनाने के बाद चूल्हे के आग को जल्दी से पूरी तरह बुझा देना चाहिए और दिया, मोमबत्ती, लालटेन को ऐसे जगह रखना चाहिए जहां गिरकर आग लगने की संभावना कम से कम हो। अरे मुनिया, इतना तुम कहाँ से जान गई? तुम भी गई थी का? ना, हमको तो आग से बड़ा डर लगता है। हम तो एक किताब में अगलगी के बचाव के उपाय ही पढ़ रहे हैं। आग बुझाने के लिए मिट्टी और बालू को बोरे में भरकर और 2-3 बाल्टी पानी घर में जरूर रखना चाहिए। आप जो पूजा पाठ और हवन करती हैं, उसको भी सवेरे ही निपटा लीजिएगा। किचन में जाने पर अगर गैस की गंध आ रही हो तो बिजली का स्विच ऑफ ऑन नहीं करना है या गैस लाइटर, दिया सलाई नहीं जलाना चाहिए। पहले सभी खिड़कियां दरवाजे खोल दे और रेगुलेटर का नॉब कसकर बंद कर ले, जिससे गैस बाहर निकल जाए और रिसाव बंद हो जाए। गैस का रिसाव नहीं होने की दशा में ही किचन में कुछ करने पर सोचना चाहिए। खाना बनाते समय हमेशा सूती का ही कपड़ा पहनना है और यदि फिर भी आग लग जाए तो 101 नंबर पर फोन कर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला लेना चाहिए। अरे चाची, कहाँ चल दी? चाय तो पीते जाइए। चाय बाद में। हमरे घर का बच्चा सब इतना शैतान है कि पूछो मत। खेत से हरा चना, छिम्मी, भुट्टा ये सब लेके आया है और घरे में पका रहा होगा। हम तो समझ गए, अब उन लोग को भी समझा देते हैं कि आग से खिलवाड़ नहीं, पकाना है तो घर के बाहर हमरे सामने पकाओ। हाँ, क्योंकि जो हर पल सतर्क रहेगा वही अगलगी की दुर्घटना से बचेगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा लापता है। परिजनों ने छात्रा की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। बीते बुधवार की शाम उसकी मां ने ललमटिया थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आवेदन में महिला ने बताया कि उनकी बेटी अपनी सहेली के साथ स्कूल गई थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी और उसका कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। वही ललमटिया थाना में केस दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने इस पर एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद पुलिस के उदासीन रवैये से परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर घंटों थाने में हंगामा किया। परिजनों का कहना हुआ कि उन लोगों ने जब आवेदन दिया तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई न करके मामले को टाल दिया। इस बात को लेकर ग्रामीण काफी भड़क गए, जिसके बाद ललमटिया थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि जल्द ही छात्रा को ढूंढ लिया जाएगा। बुला ले सुबह में बेटी करके चलो पंजिया मिल रहा है। और हम बोले कि ना जाने के लिए ना जाओ स्कूल करके पंजिया मिले, जाने दीजिए चाची, जाने दीजिए। लेकर सुबह से गया 7 बजे अभी तक हम बहुत सुबह से खोजिए। थाना गए थे? थाना अभी थाना वाला बोले तो क्या बोला थाना वाला भोरे सुबह करेंगे। पुलिस जिला नौगछिया के नगरा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में नगरा निवासी उमाकांत गोस्वामी, जयप्रकाश गोस्वामी और चंदन गोस्वामी शामिल है। वही अनुमंडल अस्पताल में घायलों के प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए JLNM CH रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर बताया गया कि गेहूं की फसल कटनी के दौरान गांव के लोगों के द्वारा तीनों के साथ मारपीट की गई, जबकि जयप्रकाश और उमाकांत ने बताया कि उन लोगों के खेत में जबरन गेहूं की कटनी की जा रही थी। सूचना पाकर वह लोग जब मौके पर जमीन का कागजात लेकर पहुंचे तो वहां देखा कि गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल भी मौजूद थे। दोनों घायलों ने बताया कि उन लोगों ने कटनी कर रहे ग्रामीणों को रोका और विधायक को जमीन के मालिकाना हक का कागजात दिखाने लगे। इसी क्रम में विधायक गुस्सा हो गए और सभी लोगों के साथ उसके तीनों सदस्यों को पीटने लगे। हम 10 बजे जब अपने खेत पर गए तो देखते हैं कि ट्रैक्टर से वो जो है फसल कटवा रहा है। कौन? हमारा लक्ष्मण मिश्रा, रामदास मिश्रा। हम जो है कि रसीद दिखाने के लिए गए थे कि देखो अगर तुम्हारे पास में रसीद है तो तुम कटवाओ, अन्यथा छोड़ दो। बस यही दिखाने के लिए गए थे। उधर से जो है मतलब 3-4 गो आदमी मुंह में गमछा बांधे हुए बस हमको परपराना शुरू कर दिया। उसके बाद यह दोनों भैया जो है लाठी वार कर दिया।
राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की ओर से एनएसएस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल एवं फेसबुक पेज का विमोचन कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने किया। कुलपति ने कहा कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के रहने से फर्जी फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से बचा जा सकता है। साथ ही इससे यह भी सुविधा होगी कि सभी कार्यक्रमों को समुचित प्रचार प्रसार एवं राष्ट्रीय स्तर तक उसकी पहुंच हो पाएगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया एक प्रमुख मीडिया माध्यम बन गया है, जिसके द्वारा न केवल सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है बल्कि त्वरित गति से सूचनाओं के पहुंच के माध्यम से वांछित तथ्यों के प्रचार प्रसार में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल इंडिया और डिजिटल टीएमयू की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशालय के दिशा निर्देश के अनुरूप तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जारी किया गया है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दीक्षांत समारोह को लेकर टीएमयू में तैयारी हुई तेज, कुलपति और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। गर्मी बढ़ते ही शहर में पानी के लिए मचा हाहाकार, वार्ड नंबर 12 की जनता का कभी भी फूट सकता है आक्रोश। भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, कुल्हाड़ी की चोट से अधेड़ की मौत। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, विस्फोट से 3 घरों को पहुंची क्षति। और प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा 10वीं पास मुख्यमंत्री बनेगा और बीए पास चपरासी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।